क्वेश्चन नंबर 4 का 10 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। x बाई एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 1/2 ये दिया हुआ। इसको सॉल्व करके हम लोग को x का दो वैल्यू निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका दो मेथड हम समझाएंगे, उन दोनों मेथड से हम लोग कर सकते हैं सम। एक मेथड जो होगा थोड़ा सा इजीली होगा, मतलब जिसमें कैलकुलेशन हम लोग कम करना पड़ेगा, और एक मेथड है जो कि थोड़ा उसमें कैलकुलेशन हम लोग को ज़्यादा करना पड़ेगा, जैसे कि बाकी सभी जैसे करते हैं एलसीएम लेकर के वो। तो हम अभी जो मेथड समझा रहे हैं जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा, उस वाले मेथड को हम समझा रहे हैं, है ना। इस टाइप का जब भी रहेगा तो हम लोग उसी टाइप के उसी तरीके से अगर हम लोग कर लेंगे ना तो ये सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे, x बाई एक्स प्लस वन यहाँ पे दिया हुआ है, x बाई एक्स प्लस वन, और यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे जो पार्ट है उसका ठीक ऑपोजिट पार्ट यहाँ है, उसी का ठीक उल्टा यहाँ पे दिया हुआ है, उसका इन्वर्स यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे जो दिया हुआ है उसका इन्वर्स यहाँ है, मतलब x बाई एक्स प्लस वन दिया हुआ है, तो यहाँ पे x ऊपर है, x प्लस वन नीचे है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये x नीचे आ गया और ये x प्लस वन ऊपर चला गया। दोनों जगह हम लोग देखेंगे जब भी इस टाइप का सम अगर हम लोग सॉल्व करने जाते हैं, तो अगर दोनों में कॉमन रहा, अगर दोनों में सेम रहा, जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे x प्लस वन और x यहाँ पे रहता, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उल्टा होगा या सीधा रहेगा, दोनों में अगर कॉमन रहेगा, दोनों में यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे भी अगर वही पार्ट दिखे, अच्छा है यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है उसका अगर इन्वर्स, उसका उल्टा ऑपोजिट अगर यहाँ दिखे, तो हमेशा हम लोग इसी मेथड से करेंगे। यहाँ पे एक ही मेथड है करने का, और वो मेथड क्या है, तो लेट कर लेंगे, मान लेंगे इसको, है ना। इस पूरे इतने बड़े टर्म को हम लोग मान लेंगे। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह अगर सेम पार्ट है, दोनों में अगर यहाँ पे जो पार्ट और यहाँ पे भी अगर वही पार्ट है तो भी मान के करेंगे, और अगर यहाँ पे जो पार्ट है अगर उसका उल्टा पार्ट, उसका ऑपोजिट इन्वर्स अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो भी हम लोग मान के ही करेंगे, लेट कर लेंगे इस पूरे टर्म को। कैसे, तो इन दोनों में से किसी एक को मानेंगे। अगर यहाँ पे जो पार्ट है यहाँ पे भी अगर वही पार्ट रहता, उल्टा नहीं रहता, वही पार्ट रहता, तब किसी एक को मानेंगे। अब इन दोनों में से अगर यहाँ पे सीधा और यहाँ पे उल्टा है, दोनों में से दोनों जगह अगर एक दूसरे का ऑपोजिट इन्वर्स दिया हुआ है, तो भी हम लोग दोनों में से किसी एक को ही मानेंगे, है ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना लेट x बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, इस पूरे इतने बड़े टर्म को सम को आसान बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए हम लोग लेट कर रहे हैं क्या, ए मान लिए, मतलब एक दूसरा वेरिएबल का फॉर्म डाल दे रहा है, ए पूरे के लिए हम लोग एक वेरिएबल का फॉर्म डाल दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ी सी जगह छोड़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे x बाई एक्स प्लस वन अगर है तो x बाई एक्स प्लस वन का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, बैठा दे, जिसको हम लोग माने हैं, जिसको लेट कर रहे हैं उसकी जगह पे हम बैठा दे रहे हैं। x बाई एक्स प्लस वन की जगह पे हम a माने हैं, तो x बाई एक्स प्लस वन के लिए a बैठा दिए, तो इसके लिए मान लेते हैं कि a बैठा दिए प्लस, इसका कोई मान हम माने हैं क्या, इसका यहाँ पे कोई मान नहीं मान पाए, यहाँ पे तो x बाई एक्स प्लस वन का वैल्यू सिर्फ माने हैं, x बाई एक्स प्लस वन का, तो इसका मान अगर a माने हैं तो इसके लिए a बैठा दिए, फिर प्लस इसको जब बैठाने आ रहा है तो देख रहे हैं क्या कि इसका तो हम मान माने ही नहीं, तो मानने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों जगह सेम है या उल्टा है तो एक ही ठो को मानेंगे, दूसरे को मानने की जरूरत नहीं है। दूसरा वाला अपने आप जिसको माने वहीं से ये पता चल जाएगा। कैसे, अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोग x प्लस वन और x को अगर इन्वर्स कर देते हैं, x प्लस वन को ऊपर कर दिए, x को नीचे कर दिए, मतलब इसको उलट दिए। अगर x का मान अगर मान लेते हैं कि 2 है ना, तो 1/x का मान क्या हो जाएगा, 1/x मतलब क्या हो गया, ये उलट गया, तो ये उलट जाने से ये भी तो उलट जाएगा। यहाँ पे x और 2 दोनों सीधा सीधा है, अगर 1/x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2, मतलब ये अगर इन्वर्स हो गया तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा, ये अगर उल्टा हो जा रहा है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, दोनों तरफ उल्टा हो जाएगा, तो मान पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर क्या कर दिया हम लोग, यहाँ पे उलट दिए, इसको उलट दिए, क्योंकि इसको उल्टेंगे तो ये मान पता चल जाएगा, तो इसको उलट दे रहे तो x प्लस वन ऊपर चला गया, x नीचे आ गया, तो क्या हुआ x प्लस वन ऊपर और x नीचे आ गया, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम उलट जाएगा, यहाँ पे उलट दिए तो यहाँ पे भी उलट देंगे, तो पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू क्या है। बात मेरा समझ में आया। अगर हम लोग का x का वैल्यू अगर 2 दिया तो 1/x का वैल्यू निकालेंगे तो ये भी उलट जाएगा, इसको अगर उल्टे है तो ये भी उलट जाएगा, इस तरफ जो करेंगे इस तरफ भी वही होगा।
तो 1/2 हो गया। अच्छा, अगर x का वैल्यू अगर 1/2 दिया है तो 1/x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये उलट जा रहा है, ये भी उलट जाएगा और ये भी उलट के क्या बन जाएगा 2/1, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो 2 ऊपर और 1 नीचे आने का मतलब ये हुआ कि 2/1 का मतलब क्या हो जाएगा 2 ही आंसर, 2 ही। आई बात समझ में? तो अगर हमको किसी एक का वैल्यू पता और उससे अगर दूसरे का वैल्यू निकाल रहे जो कि उसका उल्टा है, ऑपोजिट है, तो करना कुछ नहीं, अगर इसको उलट दे रहे तो इसका मान भी उलट जाएगा और उलट जाएगा तो पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू क्या है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग अगर माने हैं तो माने हैं सिर्फ और सिर्फ इसको, ये वाला तो इसी को यूज करके हम लोग इसके लिए वैल्यू निकाले, माने हैं सिर्फ इसको। हमारा ए का जो भी वैल्यू निकल के आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी में बैठेगा, इसमें नहीं बैठेगा, क्योंकि ये वाला तो इसी से यूज होकर के बना है। तो ये वाला हम लोग लेट किए और इसका उल्टा ये था, तो बस जस्ट उल्टा था तो इसको भी उलट दिए और इसको उलट दिए तो ये भी उलट गया, तो इसको जैसे उल्टे ये भी उलट गया तो हमको इसका वैल्यू पता चल गया कि कितना है। तो इसका वैल्यू कितना आया 1/a पुटअप कर देंगे यहाँ पे, तो a प्लस इसका वैल्यू हमको पता चल गया 1/a इज इक्वल टू, इसको अब हम लोग क्या कर देंगे जैसा वैसे फिलहाल के लिए उतार देंगे। ये हो गया वैल्यू पुटअप करके जिसको माने थे। अब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 मान करके भी एलसीएम ले सकते हैं, और चाहें तो यहाँ पे हम लोग इंटू भी कर सकते हैं, बताए थे कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना एलसीएम लिए। तो बिना एलसीएम लिए कैसे करेंगे, तो इससे इसको इंटू करेंगे और ये प्लस हो रहा तो प्लस करेंगे, तो ए से ए का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा a², फिर प्लस ये 1 बाई नीचे ये a जैसा था ऐसे ही रहा। उसके बाद इसको क्या कर देंगे, तो ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। कैसे, इससे इसको इंटू करके इसको जोड़ देंगे, तो 12 दूना 24, 24 से 25 बटे 12। अब क्या होगा यहाँ पे, अब इसके बाद इसके आगे अगर हम लोग को वैल्यू निकालना है तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो क्रॉस इंटू करेंगे। तो क्रॉस इंटू के लिए क्या करेंगे, तो पहले ये वाला क्रॉस इंटू करेंगे क्योंकि a² का पार्ट यहाँ पे है, तो a² वाला पहले क्रॉस इंटू कर देंगे। तो इस पूरे क्रॉस है 12 और इसका क्रॉस है ये दोनों, ये क्रॉस है 25 और ये क्रॉस है ये दोनों। तो 12 से इधर इसका क्रॉस इंटू करेंगे तो हो जाएगा 12a² प्लस 12 से 1 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 12 इज इक्वल टू, दूसरा क्रॉस इंटू 25 से 1 का इंटू कर देंगे तो बन जाएगा 25। अब क्या करेंगे, तो सबको एक तरफ लेकर के आएंगे क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि मिडिल टर्म में जा रहे हैं, क्योंकि a² का भी फॉर्म है, a भी है और कांस्टेंट नंबर भी है, तीनों है, तो ये मिडिल टर्म में जाएगा ही जाएगा। तो 12a², इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस 12 जैसा था वैसी रहा, और उस तरफ कुछ नहीं बचा, 0 बचा। इसको इस तरफ इसलिए लेकर के आए, बीच में इसलिए रखें क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म इसी तरह का होता है, पहले स्क्वायर फिर a फिर कांस्टेंट। अब देख रहे हैं क्या कि फिर से मेरा क्या निकलेगा, तो फैक्टर निकलेगा, मिडिल टर्म फैक्टर का फॉर्म ये आ गया। तो अब हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट वाले के पास हमारा प्लस का साइन है, इसका मतलब बीच वाला संख्या 25 हमारा जुड़ गया है, ऐड करके लाएंगे, मतलब एक ऐसा फैक्टर निकालेंगे जिससे कि मतलब दो संख्या को इस तरह से रखेंगे फैक्टर के फॉर्म में ही कि उन दोनों को ऐड किया जाएगा तो 25 आएगा। तो 25 कैसे लाया जाएगा ऐड करके, तो ये लाने के लिए क्या किया जाता है, ये लास्ट वाला जो कांस्टेंट नंबर जो दिख रहा है और ये सामने वाला जो a² का जो कोएफिशिएंट जो दिख रहा है, गुणांक जो दिख रहा है, लास्ट वाले से पहले वाले को इंटू किया जाएगा, इंटू करने से आता है 144। अब इस 144 का ही हम लोग फैक्टर इस तरह निकालेंगे ताकि ऐड करने से 25 आ जाए और इंटू करने से 144 आ जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से जाएगा 72, तो 72 देखो 2 से लेकर के जा रहा है, तो 2 से जाएगा तो 72 आएगा, तो 72 से 2 को अगर हम लोग प्लस करके अगर रखेंगे तो 25 नहीं आएगा। तो फिर आगे बढ़ेंगे, 2 से जाएगा 36, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला एक साथ रख लेंगे, 2 दूना 4 और ये 36, तो 36 से 4 भी प्लस हो करके 25 नहीं आएगा। हम लोग अगर करेंगे तो डायरेक्ट ये हो जाएगा, अगर 16 9 144 होता है, 16 से 9 को इंटू कर देंगे तो 144 और 16 से 9 को प्लस कर देंगे तो 25 आ जाएगा। लेकिन कैसे आ रहा है ये दिखा दे रहा प्रोसेस। फिर 2 से जाएगा ये हमारा तो 18 आएगा, तो ये तीनों को एक साथ लेंगे इंटू करके, 2 दूना 4 4 दूना 8, ये तीनों एक साथ हो जा रहा है 8 और ये 18, तो 8 और 18 दोनों ऐड होकर के जुड़ करके 25 नहीं बनेगा। तो फिर और आगे इसको लेके जा रहे हैं, फिर 2 से 2 9 18, तो ये चारों को फिर एक साथ ले रहे हैं, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, ये सब जुड़ करके आ जा रहा है, इंटू करके आ जा रहा है 16 और ये 9, तो 16 से 9 को ऐड करेंगे
तो आ जाएगा 25 और 16 और 9 को इंटू कर देंगे तो 144 आ जाएगा। मतलब दोनों करना होगा, इंटू करके 144 आना चाहिए और प्लस कर देने से 25 आना चाहिए। तो आ गया। तो अब लिखेंगे 12a² माइनस a को लिख देंगे पहले, और 25 के लिए जो मेरा फैक्टर है 16 और 9 उसको प्लस करके बैठा देंगे क्योंकि प्लस करके लाना था। फिर प्लस ये 12 = 0। अब क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 12a² माइनस a से 16 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 16a। फिर माइनस प्लस माइनस 9 से a का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 9a। फिर प्लस 12 = 0। अब क्या होगा, इन दोनों में अलग और इन दोनों में अलग कॉमन लिया जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा, 12 और 16 में पहले संख्या में कॉमन लेंगे, उसके बाद हमारा अलजेब्रिक टर्म में कॉमन जाता है ABCD। तो 12 और 16 में कॉमन हमारा कौन जाता है, तो बताए थे जो छोटा होता है वही कॉमन जाता है। तो 12 और 16 में छोटा है 12, लेकिन कॉमन तभी जाएगा 12 जब 12 से डिवाइड करने से 16 पूरी तरह से भाग चला जाए, डिविजिबल हो जाए। तो 12 से 16 पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाता है, तो क्या करेंगे, मतलब 12 तब कॉमन नहीं जाएगा, छोटा होने के बावजूद भी कॉमन नहीं जाएगा। तो बताए थे कॉमन तब कैसे लिया जाएगा, कैसे समझ में आई कॉमन क्या है। तो 12 और 16 को ऐसे सजा करके एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग लेकर के जाएंगे 2 से, तो 2 6 के 12, 2 8 के 16। फिर 2 से लेकर के जाएंगे, ये हो जाएगा 2 3 6, 2 4 8। फिर अब हम लोग एक ऐसी संख्या याद करेंगे, एक ऐसी संख्या को सोचेंगे जिससे फिर से ये दोनों का दोनों चला जाए। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे दोनों जाए, जिस संख्या से ये दोनों जाएगा उसी को फिर से यहाँ पे यूज करेंगे। अगर नहीं जा रहा, जैसे 2 से सिर्फ 4 जाएगा, 3 नहीं जाएगा तो छोड़ देंगे। अब किसी भी संख्या से दोनों नहीं जा सकता है, तो जहाँ तक गया वहाँ तक लेकर के गए तो पता चला कि 2 और 2 2 बार है, मतलब दोनों को इंटू कर दिया जाएगा तो पता चल जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 आए 4। ये बता रहा कि 12 और 16 में 4 कॉमन जाएगा, और 12 में जब 4 कॉमन जाएगा तो 3 बचेगा, और 16 से जब 4 कॉमन जाएगा तो 4 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 और 16 में गया 4 कॉमन। फिर a² और a में छोटा है a, तो a कॉमन जाएगा। अब जो बच जाएगा उसको ब्रैकेट में बैठाएंगे। तो यहाँ पे दिखाई है कि 12 से 4 कॉमन निकला तो 3 बचा। यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा 4 से 12 को 4 किया 12, 3 बचेगा। यहाँ 2 ठोए में से 1 ठोए निकल गया तो 1 ठोए बचेगा। a² का मतलब 2 ठोए होता है, उसमें से 1 ठोए निकल गया तो 1 ठोए बचा। फिर माइनस 16 से 4 निकल रहा है कॉमन, तो 12 नहीं बचेगा। डिवाइड देंगे तो पता चलेगा 4 चौका 16, और a था, a निकल गया तो नहीं बचेगा, ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों में देखेंगे तो 9 और 12 में छोटा है, पहले साइन देख लेंगे। इन दोनों में शुरुआत में माइनस साइन है तो माइनस साइन कॉमन जाएगा। अब 9 और 12 में छोटा है 9, तो 9 कॉमन जाना चाहिए, लेकिन तभी जाएगा 9 कॉमन जब 9 से 12 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से 12 डिवाइड नहीं हो पाता, भाग नहीं जा पाता है। तो 9 और 12 में तब हम लोग एक ऐसी संख्या को इसी तरह से अगर सोचेंगे तो पता चलेगा कि 3 एक ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों जाएगा, है ना। तो 3 कॉमन जाएगा इन दोनों में। फिर a यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे a का कोई फर्क नहीं है, मतलब a का कोई फर्क कॉमन नहीं जाएगा, सिर्फ 3 कॉमन जाएगा। तो यहाँ से 9 से 3 कॉमन निकलेगा तो डिवाइड दे दो, पता चल जाएगा कि 3 3 का 9, 3, और a तो निकला नहीं है तो ये तो बचेगा ही बचेगा। ये वाला साइन यहाँ पे तभी बचेगा जब ये साइन इससे इंटू करेगा, क्योंकि हम लोग साइन कॉमन ले रहे हैं तो साइन भी इंटू करता है। तो माइनस प्लस माइनस 3 चौके 12 4 = 0। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 3a - 4 और 3a - 4 दोनों में क्या हो गया, कॉमन चला गया। 3a - 4 यहाँ भी है और 3a - 4 यहाँ भी, दोनों में कॉमन चला जा रहा, दोनों में फिर से 3a - 4 दिख रहा है। तो 3a - 4 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, और जो बच जाएगा उसको अलग ब्रैकेट में पुटअप करेंगे। तो यहाँ से बच जा रहा 3a - 4 के चले जाने से, यहाँ से बच जा रहा 4a, और यहाँ से बच जा रहा -3, तो लिख देंगे 4a - 3 = 0। जब फैक्टर हो गया तो अब यहाँ से हम लोग आइदर और करके a का वैल्यू निकालेंगे, और a का 2 वैल्यू निकलेगा। एक बार इसके इक्वल टू 0, एक बार इसके इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे, एक बार इसके इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो लिखेंगे आइदर 3a - 4 = 0। तो 3a = -4 उधर जाएगा तो +4 होगा, और a का जब वैल्यू निकालेंगे तो जो 3 यहाँ पे इंटू कर रहा है इधर आकर के डिवाइड करेगा, तो a का वैल्यू हो गया 4/3। फिर और 4a - 3 = 0, एक बार इसके इक्वल टू 0 रखेंगे तो 4a का वैल्यू निकालेंगे तो 4a इधर रख दिए, a के पार्ट पर -3 उधर जाएगा तो -3 से उधर जाके +3 हो जाएगा। फिर a का जब मान निकालेंगे तो जो 4 यहाँ पे इंटू कर रहा है इधर आकर के डिवाइड करेंगे, तो a का वैल्यू यहाँ पे हो गया 4/3, यहाँ पे हो गया 3/3।
आई बात समझ में। लेकिन ये आंसर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ए तो हम जस्ट वैल्यू माने थे, ये तो ए हम लोग माने थे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ए यहाँ पे हम लोग माने हैं, तो ये ए आंसर हमारा नहीं होगा। ए का जो भी वैल्यू निकल के आया वो आंसर नहीं हुआ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में एक्स का फॉर्म, एक्स का आंसर निकलने से उसको हम लोग आंसर बोलेंगे। तो ए का जो वैल्यू निकल के आया दो ठो ए का वैल्यू निकल के आया, तो यहाँ पे दो बार हम लोग ए का एक बार वैल्यू ये वाला पुटअप करेंगे तो उसके हिसाब से एक्स का एक वैल्यू बताएगा। फिर यहाँ पे ए का जब दूसरा वैल्यू पुटअप करेंगे यहीं पे, तो फिर से सॉल्व करने से एक्स का एक दूसरा वैल्यू बताएगा। तो कहने का मतलब हम लोग अब बहुत जन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए का वैल्यू कहाँ पुटअप किया जाएगा, यहाँ पे कि यहाँ पे। बहुत जन क्या करते हैं, एक बार ए का वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते, एक बार यहाँ पुटअप कर देते। नहीं, ये तो इसी से निकल के आया है, इसको तो हम लोग यूज किए, इसको यूज करके इसका वैल्यू निकाले हैं, ये यहाँ पे पुटअप करने के लिए। मेरा मेन जो है जिसको हम लोग लेट किए हैं वो मेन पार्ट कौन सा है, ये वाला है हमारा। ए का अगर दोनों वैल्यू पुटअप होगा तो इसी में पुटअप होगा, इसी एक्सप्रेशन में पुटअप होगा, और कहीं नहीं। ए का दोनों वैल्यू दो बार हम लोग यहाँ पे पुटअप करके एक्स का दो वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम लोग वो करने जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे साइड में हम दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि ए का मान बैठाने पर, ए का मान बैठाने तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स बाई एक्स प्लस वन इजक्वल टू ए, फिर एक्स बाई एक्स प्लस वन इजक्वल टू ए। हम दो बार लिख दिए, क्यों? हमको दो वैल्यू निकालना है, ए का दो बार वैल्यू पुटअप करके, एक बार ये एक बार ये, तो दो वैल्यू हमको ए का पुटअप करके निकालना, तो इसीलिए हम लोग कॉलम डाल करके हम दो वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं यहाँ। तो क्या करेंगे, एक्स बाई एक्स प्लस वन इजक्वल टू ए है, तो ए का वैल्यू एक बार 4/3 यहाँ पुटअप कर दे रहे और सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व कैसे किया जाएगा, इनटू करने से, क्रॉस इनटू अब यहाँ पे करेंगे तभी वैल्यू निकलेगा। तो इनटू करने से एक्स का फॉर्म जिधर पॉजिटिव में ज़्यादा आ रहा है, एक्स का वैल्यू जिधर पॉजिटिव में ज़्यादा आ रहा है, पहले वो क्रॉस इनटू वही करेंगे। तो इधर इनटू करने से 3x आ रहा है, इधर इनटू करने से 4x आ रहा है, पॉजिटिव में 4x ज़्यादा आ रहा, तो पहले यही वाला क्रॉस इनटू कर देंगे, बाद में इसको करेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा यही करना पड़ेगा, चाहे हमेशा यही करना पड़ेगा, नहीं। एक्स हमारा पॉजिटिव वैल्यू जिधर ज़्यादा आएगा पहले उसी को करेंगे। तो ये वाला ज़्यादा आ रहा तो इसी को करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 से इंटू करेंगे तो 4x प्लस 4 एकम 4 इजक्वल 3 से x का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 3x, फिर 4x, ये 3x हमारा इस तरफ आएगा तो इधर प्लस के फॉर्म में, तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा, इजक्वल टू +4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालना तो x को एक तरफ रखेंगे और बाकी सबको दूसरी तरफ। तो अब ये दोनों एक दूसरे से घट गया और घट के बन जाएगा x और ये हो जाएगा -4। तो x का एक वैल्यू हमारा निकल के आ गया -4, जो कि हमारा रियल आंसर यही हुआ। रियल आंसर ये नहीं था 4/3 और 3/4, x का वैल्यू निकलने से वो रियल आंसर कहलाएगा। तो एक वैल्यू आ गया ये, अब दूसरा वैल्यू इसमें फिर पुटअप करेंगे, ए का दूसरा वैल्यू एक्स बाई एक्स प्लस वन इजक्वल टू ए जो है, तो ए का दूसरा वैल्यू 3/4 यहाँ पे पुटअप करेंगे ए के लिए। अब सॉल्व करेंगे तो क्रॉस इंटू करने से एक्स का क्रॉस इंटू जिधर ज़्यादा आएगा पहले वही करेंगे। तो इधर ज़्यादा आ रहा है 4x आ रहा है और इधर 3x आ रहा है, इधर 4x ज़्यादा आ रहा है तो पहले इसी को करेंगे। तो 4 से x का इंटू हो जाएगा तो 4x इज इक्वल टू, इधर क्रॉस इंटू होगा तो 3 से x का इंटू होगा 3x, फिर प्लस 3 से 1 का इंटू करेंगे तो अब x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 3x इस तरफ आएगा, तो इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 3। ये दोनों घट जाएगा और घट के हो जाएगा x इक्वल टू 3। तो ये हो गया हमारा x का दो वैल्यू, एक वैल्यू हो गया -4 और दूसरा वैल्यू हो गया 3। ये हो जाएगा हमारा। हाँ, अब हम लोग इसी को सेकेंड मेथड अब हम लोग इसका करेंगे, इसका सेकेंड मेथड जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा, मतलब डायरेक्ट हम लोग करते हैं उतना इजी, मतलब लेट करके नहीं करते हैं, डायरेक्ट जैसे हम लोग करते हैं। बहुत जन डायरेक्ट जैसे करना चाहता है एलसीएम लेकर के, तो वैसे हम लोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम दोनों का दोनों x + 1 और x दोनों आएगा एलसीएम के फॉर्म में, तो x + 1 को ब्रैकेट में लिख देंगे और x को सामने लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों एलसीएम जब आता है तो दोनों इंटू के फॉर्म में आता है। x + 1 को ब्रैकेट में कर दिया और x को इंटू के फॉर्म में सामने बैठा दिए। ये हो गया हमारा एलसीएम। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इस नीचे वाले से इसको डिवाइड देंगे जो एलसीएम लाए हैं, और जितना आएगा डिवाइड करने के बाद उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो x प्लस 1 से जब डिवाइड देंगे तो x प्लस 1 कट जाएगा, x प्लस 1 से डिवाइड देंगे तो ये x प्लस 1 कट जाएगा, बचेगा x। तो ये x जो बचा डिवाइड करने के बाद, तो इस x से ऊपर वाले से इंटू कर देंगे। तो x प्लस 1 से डिवाइड दिया, x प्लस 1 कट गया, बचा x। ये x ऊपर वाले x से जब इंटू करेगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस। अब x से डिवाइड देंगे इसको तो x से ये x कट जाएगा, बचेगा x प्लस 1। ये x प्लस 1 अब ऊपर वाले x प्लस 1 से इंटू करेगा तो एक ही संख्या दो बार हमारा इंटू कर रहा है। x प्लस 1 जो है x प्लस 1 से इंटू कर रहा है। तो जब एक ही संख्या दो बार इंटू करता है तो हम लोग इंटू के फॉर्म में न लिख करके डायरेक्ट उसको स्क्वायर लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x से x का इंटू होने से x स्क्वायर होता है। उसी तरह से x प्लस 1 जब x प्लस 1 से इंटू करा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, उस संख्या का पावर चढ़ जाएगा 2। एक ही संख्या जब दो बार इंटू करेगा ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अब इसको तोड़ेंगे इंटू करेंगे तो ये जब टूटेगा तो 12 दूना 24, 24 और 1 25 हो जाएगा बटे 12। इससे इसको इंटू कर देंगे और ये जोड़ देंगे। अब कैलकुलेशन इसमें क्या है, तो कैलकुलेशन ये है कि इसको अब तोड़ना है, नीचे वाले को इंटू करना है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, ये जब टूटेगा तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में टूटेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसका फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले में टूटेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a के लिए x है और b के लिए 1 है। तो जब हम लोग इसको इस फार्मूले में तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले में, तो जहाँ जहाँ a आएगा a के लिए x बैठेगा और जहाँ जहाँ b आएगा b के लिए 1 बैठेगा। तो पहले आ गया हमारा a स्क्वायर, a के लिए x है उसके ऊपर स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के लिए x इंटू b के लिए 1 प्लस b स्क्वायर, b के लिए 1 हो गया उसका स्क्वायर बाई। नीचे अब इंटू करेगा तो x से इस x का इंटू करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, फिर प्लस x से इस 1 का इंटू होगा तो बन जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25 बटे 12। फिर अब क्या करेंगे यहाँ पे, फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये अब टूटेगा ये एक्स का स्क्वायर टूट करके बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 1 का इंटू होगा तो 2 एकम 2 और x हो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा 1, फिर नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू ये बन जाएगा 25 बटे। फिर अब क्या होगा, ऊपर वाले में जो जुट रहा है जोड़ देंगे, जो घट रहा है घटा देंगे। जैसे ये एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर का फॉर्म में, ये दोनों जुट रहा है, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस 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 दोनों जुट गया, जुट के बन गया 2x स्क्वायर प्लस ये बन जा रहा है 2x प्लस ये 1 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस x जैसा था वैसे ही रहा इक्वल टू 825/। अब क्या करेंगे इसके आगे, अब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे अब ना जुटने वाला है ना घटने वाला और ना ही ऊपर ऊपर कट रहा है ना नीचे नीचे कट रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से क्रॉस इंटू कर देंगे और सॉल्व करेंगे। तो पहले क्रॉस इंटू हम लोग किसका करेंगे, तो देख ले जिधर ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का भी फॉर्म है, तो एक्स स्क्वायर का फॉर्म जिधर ज़्यादा आएगा उधर पहले इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर अगर इंटू करेंगे तो 25 एक्स स्क्वायर का इंटू होकर 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इधर इंटू होगा तो 12 दूना 24 एक्स स्क्वायर होगा। तो 25 वाला ज़्यादा आ रहा है तो पहले 25 वाले को इंटू करेंगे, मतलब ये वाला क्रॉस, तो 25 से एक्स स्क्वायर का इंटू होगा तो हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 से एक्स का इंटू करेंगे तो 25 एक्स हो गया इज इक्वल टू, दूसरी तरफ दूसरा क्रॉस इंटू, तो 12 से इसका इंटू करेंगे तो 12 दूना 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 दूना 24 एक्स फिर प्लस 12 एकम 12। फिर अब क्या करेंगे, तो सबको अब हम लोग एक तरफ लेकर के आएंगे क्योंकि दिख रहा है कि ये मिडिल टर्म के फॉर्म में जाएगा, तो सबको एक तरफ लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स, ये इस तरफ आएगा तो 24 एक्स स्क्वायर इधर प्लस के फॉर्म में, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 24 एक्स इधर आएगा तो माइनस 24 एक्स हो जाएगा, प्लस 12 इधर आएगा तो माइनस 12 हो जाएगा इस कंफ्यूजन। अब फिर ये 25 एक्स स्क्वायर और ये 24 एक्स स्क्वायर, ये दोनों हमारा ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस दोनों घट जाएगा, तो 25 से 24 घटेगा तो हो जाएगा 1, तो एक सामने लिखेंगे नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर का फॉर्म लिखेंगे। फिर ये भी एक्स का फॉर्म है और ये भी एक्स का फॉर्म है, ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस दोनों घटेगा, तो घट के हो जाएगा प्लस 25 से 24 घटेगा तो 1 आएगा, सिर्फ एक्स लिखेंगे, एक सामने में नहीं लिखा जाता। उसके बाद ये -12 जैसा वैसे आएगा इसका। अब ये नॉर्मल, अब हमारा एक मिडिल टर्म के फॉर्म में आ गया,
जिसमें हमको लास्ट वाले के पास माइनस साइन है तो बीच वाला संख्या घटा के लाना होगा और बीच में संख्या कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 दिख रहा है तो घटा के हमको 1 लाना है और इंटू करके 12 आना चाहिए। तो 4 तियाई 12, 4 से 3 माइनस कर दो तो 1 आ जाएगा और 4 से 3 का इंटू कर दो तो 12 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा मिडिल टर्म एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को लिख देंगे पहले और सामने में यहाँ पे जो अंक दिख रहा है मैंने नहीं दिख रहा है लेकिन 1 है तो उस 1 के लिए हमारा जो फैक्टर है 4 - 3 उसको लिख देंगे फिर -12 इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे तो इसको इंटू करेंगे ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस 1 से 4 का इंटू करेंगे तो 4x फिर प्लस माइनस माइनस 1 से 3 का इंटू करेंगे तो 3x फिर -12 इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में अलग कॉमन इन दोनों में अलग कॉमन लेंगे तो इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x जाएगा कॉमन तो यहाँ से 2 x में से 1 x निकलेगा तो 1 x बचेगा फिर प्लस x निकल गया यहाँ से तो बच गया 4 फिर माइनस इन दोनों में कॉमन जाएगा तो 3 तो यहाँ से बच जाएगा x फिर माइनस माइनस प्लस 3 × 4 = 12 4 इक्वल टू 0। फिर x + 4 हमारा क्या हो जा रहा है फिर से कॉमन जा रहा है दोनों में दिख रहा है x + 4 तो x + 4 कॉमन चले जाने से यहाँ से बच जाएगा x - 3 यहाँ से x + 4 निकल गया तो बच गया x और यहाँ से x + 4 निकल गया तो -3 जिसको अलग ब्रैकेट में बैठा दी इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा एक फैक्टर का फॉर्म। अब यहाँ से हम लोग आइदर और करके x का वैल्यू निकालेंगे तो आइदर x + 4 इक्वल टू 0 x इक्वल टू +4 उधर जाएगा तो -4 होगा और x - 3 इक्वल टू 0 x इक्वल टू -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा तो x का 2 मान निकल गया -4 एवं 3। यही हम लोग जब लेट करके भी किए थे तो यही आंसर आया था